जय हिंद साथियों, बिहार एग्जाम्स की तैयारी चैनल पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। बिहार एग्जाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। बिहार के सभी एग्जाम्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। बिहार के सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाया जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे बिहार का जो ASI एग्जाम हुआ है, ASI एग्जाम का फुल्ली 100 to 100 क्वेश्चन आंसर, ठीक क्या होने वाला है। और आप लोग मिलाते रहिएगा कि आप लोगों को कितना सही होता है और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन था कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था भारत में, वह क्या था, कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद था कि कठोर सतह से टकराने पर वॉइस उत्पन्न होना यानी ध्वनि उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है। तो यह ध्वन्यात्मक कहलाता है। क्या, ध्वन्यात्मकता कहलाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि मिश्रण का एग्जाम्पल बताइए। मिश्रण मतलब 4 ऑप्शन था, मिश्रण का एग्जाम्पल। तो ब्रास यानी पित्तल, पित्तल क्या है, पित्तल एक मिश्रण था, मिश्रण है, ये था। उसके बाद और क्वेश्चन था जैसे यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो विवाद होता है, विवाद का निपटारा कौन करता है। तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि NaCl सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है। NaCl, यही क्वेश्चन था, NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है। तो NaCl में आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध, आयनिक बंध होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो के गुरु कौन। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया गुरु थे। चलिए उसके बाद है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, यानी संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि पहला जूट मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था। पहला जूट मिल, तो जूट मिल कहाँ, रिसरा में स्थापित किया गया था 1859 में। कहाँ, 1859 में रिसरा में किया गया था। तो अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद था कि बिहार विधानसभा का गठन, बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो 22 जुलाई 1937 को हुआ था। कब, 22 जुलाई 1937 को हुआ था। चलिए उसके बाद है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ, नाटो का मुख्यालय कहाँ था, बेल्जियम ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय, यही क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन था, उसके बाद क्वेश्चन था कि सेबी का चीफ कौन है, यानी कि सेबी का वर्तमान में चीफ कौन है। तो माधवीपुरी बुच इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि कुंड घाट जलाशय किस नदी पर स्थित है। कुंड घाट जलाशय तो दुर्गावती नदी पर, कैमूर जिले में पड़ता है, दुर्गावती नदी पर है कुंड घाट जलाशय। चलिए और क्वेश्चन था कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी, प्राचीन राजधानी, तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ, तो राजगिरी। कहाँ, राजगिरी में मगध की प्राचीन राजधानी। चलिए उसके बाद थोड़ा पिक्चर ठीक नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं, आपको सुनना है। क्वेश्चन था कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन है आनंदित बिहार। क्या, आनंदित बिहार, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि ISI मार्क, जो ISI मार्का होता है यह किस संगठन के द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन था कि केसरी समाचार पत्र के लेखक मतलब कौन लेखक है। तो बाल गंगाधर तिलक। केसरी के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद क्वेश्चन था कि ज्वार उत्पादक राज्य पूछा था। तो देख लीजिएगा कि ऑप्शन किस प्रकार का था। तो ज्वार उत्पादक राज्य में जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, क्रम से है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन था कि हाईकोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। हाईकोर्ट की स्थापना तो अनुच्छेद 214, 124 सुप्रीम कोर्ट है और हाईकोर्ट 214, हाईकोर्ट 214। चलिए उसके बाद क्वेश्चन था कि 1200 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष में क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो इसका निकाल लीजिएगा, शायद 252 आंसर आएगा इसका, ठीक देख लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा। उसके बाद था SI दे दिया है 2880, SI दे दिया है, ठीक, और रेट दे दिया है 8%, टाइम दे दिया है 4.5 वर्ष, और आपको पूछा था SI दे दिया है मतलब मूलधन पूछा था। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा मूलधन, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। उसके बाद क्वेश्चन था कि पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य। तो पवन ऊर्जा का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु है। और किस प्रकार से का ऑप्शन था, ये आपको देख लेना है कि किस प्रकार का ऑप्शन था। ऑप्शन के हिसाब से ऐसे तमिलनाडु होता है। उसके बाद करंट का क्वेश्चन था कि UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन, उत्तराखंड। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उसके बाद क्वेश्चन था कि गरीबी रेखा के नीचे
होने का निर्धारण मतलब गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो किस स्तर पे किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग एग्जाम दे के हैं तो आप लोगों को ऑप्शन दिमाग में होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन यह था। उसके बाद क्वेश्चन था कि हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। तो अपना जो 100वां मिशन लॉन्च किया इसरो कहाँ से लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन था कि नीम का शहद बुक यानी पुस्तक है नीम का शहद, जिसका विमोचन हाल ही में किए थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके लेखक कौन है? नीम के शहद पुस्तक के लेखक राजवर्धन आज़ाद इसके लेखक है। कौन? राजवर्धन आज़ाद हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि मुगल काल में पटना का नाम क्या? तो मुगल काल में पटना का नाम था अजीमाबाद। क्या? अजीमाबाद। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को, आर्टिकल को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। उसके बाद क्वेश्चन था कि इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री तो 1651 में स्थापित की गई थी, 1651 में। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रभुसत्ता, गणराज, बंधुत्व और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मिलान करने वाला था। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, प्रभुसत्ता है, गणराज है, बंधुत्व और पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब पूछा था। ठीक, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन था कि जो मतलब बिस्कुट होता है, बिस्कुट या बिस्कुट जो है, बिस्किट यह मतलब किस प्रकार का वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है, अंतिम वस्तु है? तो बिस्कुट जो होता है यह अंतिम वस्तु होता है, बिस्किट अंतिम वस्तु होता है। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन था इसमें पूछे हुए कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% हम कमी करते हैं और 20% वृद्धि करते हैं तो उसके मूल्य में क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक, तो बस निकाल लेना है, प्लस 20 माइनस 20 करके, तो -4% हो जाएगा, यानी कि 4% की कमी होगी, 4% की कमी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन, इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, मदर टेरेसा को मानव कल्याण हेतु दिया गया था, निशांति के क्षेत्र में कह सकते हैं, और अमर्त्य सेन तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और क्वेश्चन था कि कौन सा जो पदार्थ है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन था कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और क्वेश्चन था कि कहलगांव किस जिले में पड़ता है? मतलब बिहार के किस जिले में पड़ता है कहलगांव? तो कहलगांव भागलपुर में पड़ता है। कहलगांव कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। चलिए, उसके बाद एक फार्मूला था, आई बराबर क्या? Q/में T, ये फार्मूला था। और क्वेश्चन था कि टाइगर ट्रैम्प 2024, टाइगर ट्रैम्प जो मतलब सेनाभ्यास होता है यह किस स्टेट में किया गया था? टाइगर ट्रैम्प, तो टाइगर ट्रैम्प का आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक, और क्वेश्चन था कि दिल्ली में जो हाल ही में चुनाव हुआ है उस चुनाव में कौन हारा था? ठीक, और ऑप्शन था अतीसी मर लेना, इस प्रकार का ऑप्शन था। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का ऑप्शन ध्यान में होगा। तो ये एक क्वेश्चन था कि दिल्ली के चुनाव में कौन हारा था। उसके बाद सहायक नदियाँ मिलान करने वाली थी, जैसे कृष्णा की सहायक नदी कौन? तुंगभद्रा। गंगा का क्या? तो सोन। और यमुना का सहायक नदी तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। और गोदावरी का क्या? पेनगंगा हो जाएगी। ठीक, चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन था कि किस अभियान की शुरुआत 2014 में देश में उच्च शिक्षा को समाज और गांव के साथ जोड़ने के लिए शुरू किया गया था? तो 2014 में किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान। चलिए, और क्वेश्चन था कि एसपी दे दिया था 1330, और इसमें दिया गया था कि 5% की हानि होती है तो सीपी बताएं। ठीक, यही क्वेश्चन था। एसपी दिया 1330, लॉस 5% का होता है तो सीपी बताएं। तो सीपी निकालेगा तो शायद 1400 रुपया सीपी आ जाएगा। ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, हमने निकाला तो 1400 आया। ठीक, चलिए, उसके बाद फिर मिलान करने वाला था, जैसे जिम कार्बेट मतलब कार्बेट अभ्यारण्य जो है यह कार्बेट यह कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। बाधमगढ़ कहाँ? तो बाधमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पेरियार कहाँ? तो पेरियार केरल में है। और मानस कहाँ? मानस असम में। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि नमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? नमालीगढ़, तो नमालीगढ़ कहाँ? असम में पड़ता है। कहाँ? असम में। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा था कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। किस खेल से? टेनिस से संबंधित है रोहन बोपन्ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिए कि किस संग्रहालय का उद्देश्य मिथिला संस्कृति को विश्व में प्रसिद्ध करना है? तो ऐसे हमें ऑप्शन ध्यान नहीं है, लेकिन गूगल पर सर्च करने पर एक संग्रहालय आता है चंद्रधारी संग्रहालय। आप लोग आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन में चंद्रधारी संग्रहालय था या नहीं था। ठीक है,
तो चंद्रहारी संग्रहालय मतलब आप ध्यान में आ गया होगा, अगर ऑप्शन में था तो ध्यान में आ गया होगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन था कि अर्थव्यवस्था का जो दोहरा संयोग होता है, तो यही क्वेश्चन था इस प्रकार का, अर्थव्यवस्था का दोहरा संयोग, तो वस्तु विनिमय इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय। उसके बाद था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। चलिए, उसके बाद है कि उत्तर पश्चिम में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, उस वर्षा का कारण क्या है। तो उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिमी घाट में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो हमारे पास ये रहा 52 क्वेश्चन, ठीक है, 52 क्वेश्चन हमारे पास था। तो हमने इसका वीडियो बनाया, आप लोगों को कैसा लगा, कितना सही हुआ, और इसका आंसर अगर 1-2 मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो हम फिर अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन पूरा अगर हमें मिल जाता है तो हम पूरा 100 क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। तो चलिए फिलहाल 52 क्वेश्चन के साथ यहीं पर रहते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।